जब बच्चे की शादी होती है तो ससुराल वाले हमेशा ये सोचते हैं कि हमें ऐसी बहू मिले जो संस्कारी हो, जिम्मेदार हो, पढ़ी लिखी हो और समझदार हो, जो कि हमारे घर परिवार को बांध के रखे और हमारी घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए, हमारे रिश्तों को अच्छे से समझे। पर क्या ससुराल वाले कभी ये नहीं सोचते कि जो एक लड़की अपने माँ बाप को इतने सालों के बाद छोड़ कर आई है, हमारे साथ अपनेपन से रहेगी, उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ एक बहू ही बदलेगी या ये इन लॉज की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें भी बदलना है? क्या पूरी तरह से एक लड़की को ही बदलना चाहिए? इन लॉज इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हमारे लिए भी ये बदलाव ज़रूरी है। अगर घर में कोई नया मेंबर आया है तो उसके लिए भी हमारा नज़रिया बदलना चाहिए। ये नहीं कि बस सिर्फ एक लड़की ही बदलेगी क्योंकि वो पराए घर से आई है, पराई है। जब तक आप उसे अपनापन का एहसास नहीं दिलाएंगे कि आप उसके अपने हैं, दुख सुख में हमेशा उसके साथ हैं, तो कैसे समझेगी कि मैं जहाँ आई हूँ वाकई वो घर मेरा स्वर्ग है, उस घर में ही मुझे अपना जीवन बिताना है। अगर अच्छा होगा तो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी पूरी उस घर के लिए दे देती है। पर हमारी भी एक जो सासू माँ हैं उनकी खासकर जिम्मेदारी बहुत होती है इन चीज़ों के लिए कि वो अपनी बहू को क्या समझती हैं। ये नहीं कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो आप उसे समझाएं ना, और गलती हो जाए तो किसी उसको समझाने की बजाय कहीं और जाकर कह दें। ये गलत है, क्योंकि देखिए इससे रिश्ते ख़राब होंगे। क्योंकि शुरू में ही अगर आप इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतना बर्डन दे देंगे कि तुझे ही सब कुछ करना है, चाहे वो नई बहू हो या कुछ टाइम हो चुका हो उस बहू को आए हुए, तो वही जिम्मेदार क्यों होगी इन चीज़ों के लिए कि जिम्मेदारी उसे भी निभानी है। एक अच्छी सास बनने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, एक अच्छे इन-लॉज आप भी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंप्लेन हमेशा आपसे ही वो करें, उसको भी कंप्लेन आपसे हो सकती है। उस पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा इन-लॉज को भी सुधरने की, अपने सलीके में चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि दोनों ही मिलकर इस घर परिवार को अच्छे से संभालें और रिश्तों को बनाए रखें। इसमें दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि नहीं सिर्फ बहू को ही बदलना है, आप उसको एहसास दिलाइए, आप एक माँ की तरफ से ट्रीट करिए। ये नहीं कि अब घर में कोई नई बहू आई तो आपने सारी जिम्मेदारी उसको दे दी कि भाई तू पूरे दिन लगी रहेगी और तुझे ही काम करना है पूरा, मैं तो बिल्कुल हाथ लगाने वाली हूँ नहीं। ऐसा मत करिए, क्योंकि वो भी नए घर में आई हुई है, हो सकता है घबराहट से की वजह से या जल्दी करने की वजह से या बहुत अच्छा करने की वजह से उससे भी गलतियां हो सकती हैं। तो आप ये कहेंगे कि क्या सिखाया है तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तो ये चीज़ें गलत हैं। बहुत चीज़ें बहुत अच्छा करने की वजह से भी कभी कभी गलत हो जाती हैं। तो आप उसे समझाइए, ये नहीं कि आप नई बहू है तो आप उसे बोलना शुरू कर देंगी, ताने मारना शुरू कर देंगी कि तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया क्या है। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, शुरू से ही सिखाते हैं पेरेंट्स अपनी लड़कियों को कि आपको वहाँ जाकर कैसे रहना है, आपको अगले घर जाना है, सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आप ये जो उनके पेरेंट्स ने सिखाया है, उसके अलावा ज़िंदगी का तो नाम ही है सीखना ना, उसके अलावा उसे आप भी कुछ सिखाइए ताकि वो हमेशा सीखते रहे और सीख के अच्छा करे। ज़रूरी नहीं है कि जो जिस तरीके से आप काम करती हैं उस तरीके से वो भी काम करेगी। काम करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। तो आप ये बिल्कुल भी परेशान मत हो कि मैं तो ऐसा करती थी, हमारे टाइम पे ऐसा होता था, आज के बच्चे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आज के बच्चे भी एडवांस हैं, बस ये है तरीके थोड़े चेंज हो गए हैं, बहुत स्पीड से बदल रहा है सब कुछ। तो थोड़ा सा आपको भी बदलना पड़ेगा, अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा। नहीं कर पा रही आपके तरीके से काम हो, कोई बात नहीं, उसे अपने तरीके से करने दीजिए। उसमें थोड़ा थोड़ा आप समझा सकती हैं कि आपको इस तरह से काम करना है। फिर आप ये ना कहें कि मैं जब तक हूँ तब तक मेरा ही राज चलेगा। इस घर में राज नहीं चलाना है, एक दूसरे की राय लेकर घर को अच्छा बनाना है, घर को सही तरीके से चलाना है। राज अगर चलाएंगे तो राज तो राजाओं के भी नहीं रहे तो हम और आप क्या होते हैं। फिर अगर मान लीजिए लड़की के दहेज में सामान कुछ कम है या फिर आपके मन मुताबिक नहीं है, कुछ आपको ऐसा है जो पसंद नहीं है, कुछ और ही चाहते थे आप, जो मिल गया आपको उसमें आप संतुष्ट हो जाइए। बार बार मत कहिए कि तेरे पेरेंट्स ने क्या दे दिया, हमें तो कहीं और से ये मिलना था, हमें वो मिलना था। क्योंकि देखिए दुल्हन ही दहेज है। अगर वो लड़की समझदार संस्कारी नहीं होगी तो आप सामान का क्या करेंगे? आपकी देखभाल लड़की नहीं करेगी, सामान नहीं करेगा, लड़की करेगी। इसलिए आप लड़की को देखिए कि वो कितनी समझदार है, किस तरह से आपके साथ रहती है। आप उसके साथ बॉन्डिंग बनाइए ताकि हमेशा आपके साथ वो रहे, इसलिए खुश होकर रहे, इसलिए नहीं कि बस साथ मेरी शादी हो गई, ये मेरी सास है
तो मुझे सास मानना है। अगर वो सास माने तो उसमें उसके साथ उसकी रिस्पेक्ट हो कि ये मेरी सास है क्योंकि ने मुझे जीवन साथी दिया है। आप ये सोच के चलिए, ये नहीं कि बस प्रेशर दीजिए या फिर काम ज़्यादा का बर्डन दे दीजिए कि नहीं जी तुझे ही काम करना है। इससे रिश्ते आपके ख़राब होंगे, क्योंकि शुरू में तो वो करेगी जैसे आप चाह रहे हो, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा फिर वो अपने मर्जी का जब करेगी तो आपको फिर बुरा लगेगा। आपकी मर्जी से नहीं, दोनों की सलाह से घर को अच्छे से बनाना है, घर को चलाना है ताकि घर बढ़िया चले। और कभी भी घर में कोई आ जाए तो कभी उससे ये ना कहें किसी के बारे में भी, या अपनी बहू के बारे में ही, कि उसके पेरेंट्स के बारे में या सामान के बारे में या किसी की बहू के बारे में भी ना तो अच्छाई करें और ना ही बुराई करें। क्योंकि अगर आप अच्छाई भी करेंगे तो ये कहेगी दूसरों की ही बहू इनको पसंद है, बुराई करेंगे तो भी उसको लगेगा कि ये जब दूसरों की बहुओं की बुराई कर सकती हैं तो मेरी भी बुराई जाकर कहीं बाहर करती होंगी। तो इससे आपकी इमेज खराब होगी, आप एक चुगलखोर टाइप की सास बन जाएंगी कि ये चुगलखोर बहुत हैं। फ़ोन पे आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन पे लगी रहती हैं अगर लड़कियां, तो पेरेंट्स सबसे पहले, अगर पेरेंट्स से बात कर रही है वो, अपने फ्रेंड से बात कर रही है वो, तो इन लॉज को यही लगेगा कि लो काम छोड़ दिया, अब ये फ़ोन पे लग गई, घंटों फ़ोन पे लगी रहेगी। आप ये भी तो देखिए कि अकेले वो आपके साथ आपके घर में रहने के लिए आई है, इतनी जल्दी कैसे किसी को भूल सकती है। अगर वो फ़ोन पे बात कर भी रही है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि तो इतने टाइम बाद फ़ोन पे बात कर रही है या कर रही है, इतने टाइम दिनों तक तुम अपने माँ बाप के साथ रही, वो तुझे मिस कर रहे होंगे, चल तुम उनसे बात कर लो, मैं काम संभाल लेती हूँ। तो आप ये नेगेटिविटी ना फैलाएं, अपने मन में विचार ना लाएं इस चीज़ का कि अगर वो फ़ोन पे बात कर रही है तो उसके पेरेंट्स घर बिगाड़ देंगे, उसकी माँ को सिखा देगी। क्यों सिखा देगी उसकी माँ? उसकी माँ ने तो उसे संस्कार देकर ही तो भेजा। उसकी माँ को पता है ना कि लड़की को ससुराल जाना है, तो क्यों गलत सिखा देगी उसे? क्यों आपके मन में ये थॉट आती हैं कि अगर अपने इन लॉज के मन में क्यों थॉट आती हैं ये कि अगर ये फ़ोन पे बात कर रही है तो इसके पेरेंट्स को बिगाड़ ही देंगे। कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी का घर कभी बिगाड़ना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि इस बात को आप अच्छे से जानती हैं, क्योंकि आप भी एक बहू रह चुकी हैं कि अगर कोई पेरेंट्स के लिए कह देता है तो लड़कियों को कितना बुरा लगता है, क्योंकि वो उनसे दूर है। अगर वो फ़ोन पे बात कर भी रही है थोड़ी देर, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत बात कर रही है, तो आप काम संभाल लीजिए, क्योंकि जब वो नहीं थी तभी तो आप काम संभाल ही रहे थे ना। तो अगर वो फ़ोन पे बात कर रही है तो थोड़ी देर आप संभाल लीजिए उस काम को, जिस काम को वो कर रही थी, या फिर जो काम आपको लग रहा है कि करना चाहिए था उस टाइम पे। तो इससे यही तो होगा, अगर कि चलो भाई बात कर रही है तो नहीं, ऐसा आप मन में सोचिए ही मत। आप खुद से बोलिए, सामने से बोलिए कि बहुत दिन हो गया, आप घर छोड़ कर आई हो, अपने अपने पेरेंट्स से बात कर लो। तो इसमें ये बिगाड़ने वाली बात नहीं है, माँ कभी नहीं बिगाड़ेगी किसी को। आप ये गलत सोच धारणा मन में लेकर बैठे हुए होते हैं कि पेरेंट्स बिगाड़ते हैं बच्चों को। जब मान लीजिए अगर एक ये दिल में वहम है कि पेरेंट्स बिगाड़ रहे हैं, अगर आप कोई लड़ने की वजह ही नहीं देंगे तो वो लड़ेगी किस वजह से? किसी की माँ ने कह दिया कि तू लड़, भाई क्यों लड़ेगी वो? जब उसकी सास इतनी अच्छी तो लड़ कह सकती है उससे। तो ये दिल से वहम निकालिए कि सास जो माँ जो होती हैं सासों के खिलाफ लड़कियों को भड़काती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि माँ को पता होता है कि लड़की का असली घर उसका ससुराल ही है, तो वो बिल्कुल भी नहीं भड़काएगी उसको। आपको सामने से ही बोलना चाहिए कि आप बात कर लो अपने पेरेंट्स से। कभी कभी आप ये भी सोचिए ना कि आप इतने दिन से बना रहे थे उससे, अगर आप ये कहें कभी कभी कि बेटा चलो आज मैं खाना बनाती हूँ आप खा लो, तो उसको बड़ी खुशी होगी, वो खुशी से आपके साथ रहेगी कि मेरी सास जैसा मैंने सोचा था, जैसे लोग कहते थे कि बहुत बुरी होती, ये बिल्कुल जो मन से एक गलत फहमी लोगों के बीच में बैठी हुई है वो ख़त्म होती चली जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके टाइम पे हुआ, जो आपने तकलीफ़ें उठाई, वही आप अपनी बहू को दें, क्योंकि आपके घर में जो बहू आई उसने आपको तकलीफ़ें नहीं दी थी, उसने आपको परेशान नहीं किया था। तो आप उसे प्यार दीजिए, जो प्यार आप अपने इन लॉज से चाहती थी वही प्यार से आप उन्हें भी रखिए। आप कहीं मार्केट जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अभी न्यूली मैरिड है या कुछ टाइम हो गया तो वो आपसे बोलेगी कि मुझे ये ला कर दो। आपको पता है ना कि एक लड़की की, एक औरत की ज़रूरतें क्या होती हैं, क्या अच्छा लगता है, तो आप उसे वो ला कर दीजिए। बेशक वो मांगे या ना मांगे, चाहे उसके पास पहले से बहुत पड़ा हो, फिर भी आप ला कर दीजिए, क्योंकि उसे खुशी होगी कि मुझे बाहर भी जाकर याद रखते हैं, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। बहू कभी ये नहीं चाहती कि अगर किसी की बहू मान लीजिए उस सास का पैर दबा रही है, तो सास से बहू कभी नहीं चाहती कि सास मेरा पैर दबाए। बस सास ये चाहती है कि सास मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करे, अपने फ़र्ज को पूरी तरह से निभाए,
वो कभी नहीं कहेगी कि मैं जैसा कर रही हूँ आप मेरे लिए वैसा करो, मुझे बिठा कर खिलाओ। बस आप थोड़ा प्यार से, थोड़ा सहानुभूति से उसके साथ पेश आइए। मार्केट कहीं गए हैं तो बिना बोले, जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए करते हैं उस तरह एक बार बहू के लिए ज़रूर करें, ताकि आपके दिल में इसकी रिस्पेक्ट बने। वो माँ से ज़्यादा आपको चाहेगी। अगर बहू फ़ोन कर भी रही है, बेटी फ़ोन कर भी रही हैं, तो आप उनसे ये कभी ना कहें कि तू पेरेंट्स से क्या बात करती, हर टाइम बात ही करती रहती। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उनसे बात कर रही है, तो वो आपके साथ रही है। उनको तो जब सुनेगी कि बहुत तकलीफ है तब वहाँ जाएगी, आपके पास तो हर वक्त आपके साथ रहती है। तो आप प्यार से उसके साथ रहिए, एक बेटी की तरह ट्रीट करिए। ये जो धारणा है कि एक सास कब और बहू कभी माँ बेटी नहीं बन सकती है, बस थोड़ी सी समझदारी के साथ रहना है। जो पराई लड़की आप कर रहे हैं, पराई पराई करके लड़कियां हैं कि पराई घर से आई हैं, पराई हैं, वो आपकी अपनी हैं, क्योंकि बुढ़ापे तक वो आपके साथ रहने वाली हैं, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आपके साथ बिताने वाली हैं। अगर आप जवानी में जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब आप उसे टॉन्ट करेंगी या उल्टा पुल्टा बोलेंगी या फिर हर चीज़ के लिए परेशान करेंगी, तो जवानी में तो आप कह देंगी, पर बुढ़ापा तो आपको उसके साथ ही गुजारना है। फिर यही होगा कि जब इनके तो चलते थे उस टाइम बहुत नखरे करती, तो उस टाइम मुझे बहुत टोंट करती थी, अब आ गई ना, अब थक गई ना, अब तब वो बिल्कुल भी आपकी सेवा नहीं करेगी। फिर आपको लगेगा कि मेरी बहू ऐसी आई है। तो जवानी में ऐसा कुछ कहिए ही मत ना जिसकी वजह से बुढ़ापा खराब हो जाए। आप उसके साथ मिलकर रहिए, काम में उसका हाथ बटाइए, कर सकते हैं जितना करिए। ये नहीं कि अब मैं ये बहू है तो मैं तो बैठे बैठे खाऊंगी, नहीं। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं आप खुद भी उसकी हेल्प करिए और उसके साथ मिलकर रहिए, ताकि आपके हाथ पैर भी सही रहेंगे और आपके बीच एक बॉन्डिंग बनी रहेगी माँ बेटी की तरह। ये रिश्ता ज़रूरी निभाना है। बेटे का एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़रूरी है एक बहू का अच्छा होना, क्योंकि बेटा तो जाएगा ही जाएगा बाहर, बहू ही आपके साथ रहेगी। तो बहू के साथ आपका रिश्ता बेटी की तरह होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी सही कहा है और आपके जीवन में क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।